अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद रहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको बताना ये है कि जो रेस्क्यूअर्स अच्छा काम कर रहे होते हैं और बड़ी फुर्ती महारत से काम कर रहे होते हैं, आग में जा रहे होते हैं, कुएं में जा रहे होते हैं, पानी में जा रहे होते हैं, तो इसके पीछे उनकी मेहनत कितनी है, लगन तो है ही, इंसानियत का जज्बा भी है। ये लोग खिदमत से सरशार होते हैं और बिला तफरीक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन बैक सीन जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, ये लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं और कितनी लगन और जाँफशानी से प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं कि जब हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकें पाक वतन के लिए और लोगों की खिदमत कर सकें। तो इस हवाले से ये लोग दिन रात हमा वक्त एक्सरसाइजेज में लगे रहते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि किस तरह से हमने बिल्डिंग से पेशेंट को नीचे उतारना है, हमने ख़ुद किस तरह से बिल्डिंग के ऊपर जाना है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 7 मंजिला, 8 मंजिला, 20 मंजिला मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है और डीप वेल है, 50 फीट है, 100 फीट है, 200 फीट है। तो उसके अंदर हमने जाके क्या करना है, कैसे करना है कि उसके अंदर हैज़र्ड्स क्या क्या होते हैं उनको हमने देखना होता है, उनको फिर मिटिगेट करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, सेल्फ़ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हमने नीचे जाना होता है और विक्टिम को जो है वो सेफ़ली इवैक्यूएट करना होता है और ख़ुद भी बाहिफाजत बाहर आना होता है, अपने क्रू की हिफाजत का भी ख्याल रखना होता है और ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। तो आप जब देखते हैं मीडिया के अंदर कि रेस्क्यू वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग बहुत अच्छी सर्विसेज डिलीवरी दे रहे हैं, तो इसके पीछे जो है वो सारी ये चीज़ें होती हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इंटरनेशनल लेवल की है। तमाम लोग फ़िज़िकली फ़िट होते हैं और पूरा साल हम एक्सरसाइजेज़ जो है वो जारी रखते हैं ताकि जब हमें किसी भी काम को एक्चुअली करने की ज़रूरत पड़े तो हमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो। तो आइए आज आपको ये सारी एक्सरसाइजेज़ दिखाते हैं। आज इन एक्सरसाइजेज़ का इस कोर्स का जो है वो फाइनल डे है, तो आइए अब मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इंसिडेंट कमांडर जो है वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि किस बंदे ने क्या क्या काम करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब सौंप दी जाती हैं तो फिर इंसिडेंट कमांडर की कमांड के ऊपर तमाम लोग अपने अपने काम के अंदर जो है वो लग जाते हैं। ये देखें, ये तमाम लोग जो ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई थी इनको अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अंदर एक इंसिडेंट कमांडर है, एक सेफ्टी ऑफिसर है जो तमाम तर सेफ्टी के ऊपर नज़र रखता है और जो इंसिडेंट कमांडर है वो पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। तमाम स्टाफ जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा होता है उसको कमांड कर रहा होता है। तो ये वेल रेस्क्यू की इमरजेंसी के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है। तो लैडर को तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से लैडर को लगाना है कुएं के ऊपर और उसके अंदर डी रैंक, पुली, रेस्क्यू रोप्स लगानी है। वायरलेस का सिस्टम जो है उसके ज़रिए से तमाम लोगों के साथ राब्ते में रहा जाता है। और ये देखें, ये वेल रेस्क्यू के लिए रोप तैयार कर रहे हैं और इस सारे प्रोसेस को वैल्यूएट किया जा रहा है, इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर किया जा रहा है, इनकी वैल्यूएशन की जा रही है, इनकी जो कमी कोताही है उसको नोट किया जा रहा है। ये SCBA सेल्फ़ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहा है रेस्क्यूअर, और इसने क्योंकि कुएं के अंदर जाना है, वहाँ पे जहरीली गैसेस भी हो सकती हैं, वहाँ पे धुआं भी हो सकता है, वहाँ पे जहरीला जानवर भी हो सकता है। तो वो अपने आप को तैयार करके जो है वो कुएं के अंदर वो एंट्री लेगा ऑन द कमांड ऑफ इंसिडेंट कमांडर।
ये स्टेबिलिटी चेक की गई है रोप की और लैडर की, और पीछे जो उसके एंकर पॉइंट्स लगे हुए हैं जिसके साथ रोप्स को टाई किया गया है, उनकी स्टेबिलिटी को चेक किया गया है। अब इंसिडेंट कमांडर जो है, इंसिडेंट कमांडर की कमांड के ऊपर रेस्क्यूअर को तैयार किया गया है। उसके हाथ के अंदर जो है वो एक बेल्ट है जिसको वो नीचे जाके पेशेंट को, विक्टिम को पहनाएगा। विक्टिम को पहनाने के बाद रोप्स के ज़रिए से उसको टाई अप करेगा और कमांड्स के साथ ये सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। तो कमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर पेशेंट को जो है वो कुएं से बाहर निकाला जाएगा, एक्सट्रीकेट किया जाएगा। तो ये देखें तमाम प्रोसेस तैयार हो गया है, मुकम्मल है। और ये रेस्क्यूअर जो है वो कुएं के अंदर SCBA का इस्तेमाल करते हुए एंट्री ले रहा है। तो ये देखिए कि ये रेस्क्यूअर जो है वो कुएं के अंदर चला गया है और नीचे जाके उसने विक्टिम को जो है वो निकालना है। तो रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, रोप रूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लैडर का इस्तेमाल किया जाता है, पुलियों का इस्तेमाल किया जाता है। और तमाम लोग जो हैं जो ड्यूटीज़ उनको इंसिडेंट कमांडर की तरफ से असाइन की गई थी वो उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। जब ड्यूटीज़ ऑलरेडी असाइन कर दी जाती हैं, हर बंदा अपना अपना काम करता है तो काम में नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है। ये देखें जी, ये नीचे रेस्क्यूअर पहुंच गया है और विक्टिम को लोकेट करने के बाद उसको बॉडी हार्नेस पहनाया जा रहा है। बॉडी हार्नेस पहनाने के बाद फिर पेशेंट को जो है वो बाहर निकाला जाएगा ऑन दी कमांड ऑफ इंसिडेंट कमांडर। तो ये देखें जी, बाहर निकाला जा रहा है। ये सारा टीम वर्क है, सारी टीम मिल के काम कर रही होती है। विक्टिम जो एक डमी है उसको बाहर हैंड ओवर कर दिया गया है मेडिकल टेक्नीशियंस के, ताकि वो उसको रिसीव करें और उसको जो फास्ट एड की ज़रूरत है वो उसको फास्ट एड वगैरह दें। और उसके बाद रेस्क्यूअर्स को जो है वो बाहर निकाला जाता है सेफली। रेस्क्यूअर भी बाहर आ गया है, विक्टिम भी बाहर आ गया है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान काम देती हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस ना की जाएं तो फिर जो एक्चुअल हमारा प्रोसेस होता है, एक्चुअल हमारा जो ऑपरेशन होता है ऑन द सीन, वो सही तरीके से नहीं हो सकता। ये देखें जी, अब वाइंड अप कर रहे हैं इसको और ये सारा टीम वर्क है, हर बंदा कमांड के थ्रू काम कर रहा है। लैडर लेके चले गए और हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तमाम लोग एक जगह के ऊपर दोबारा से फॉलन हो गए हैं और इंसिडेंट कमांडर ने तमाम लोगों को काउंट डाउन किया है। काउंट करने के बाद वो सेफ्टी डीब्रीफिंग दे रहा है और आखिर में नारा लगाया जाता है। अब जो हमारे अफसरान थे जो इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, वैल्यूएशन कर रहे थे, वो फीडबैक दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों की कौन कौन सी कोताही थी, कमी थी, जिसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और अपने ऑपरेशन में किस तरह से मज़ीद निखार पैदा किया जा सकता है। तो जो वैल्यूएशन टीम है और अफसरान हैं वो टीम को डीब्रीफ कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो है अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ करना भूल गए हैं आपने सही तरीके से नहीं किया, तो वो सारा बता रहे हैं। अब शुरू करने लगे हैं हाइट से रेस्क्यू करने का जो अमल है उसकी अमली मशक की जा रही है कि हाइट से किस तरह से रेस्क्यूअर जो है वो विक्टिम को नीचे लेके आते हैं। ये देखें, इंसिडेंट कमांडर अपनी टीम को बज़रिया वायरलेस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से आपने विक्टिम को किस तरह से विक्टिम को हाइट से नीचे लेके आना है। ये बज़रिया वायरलेस, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, तो SOPs भी यही होती हैं कि थ्रू वायरलेस जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है स्टाफ के साथ। ये देखें, ये सेफ्टी ऑफिसर है जो एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई बंदा अगर इस कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर है तो वो यहाँ से चला जाए। ऊपर टीम जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है, पेशेंट को रिसीव करने के बाद पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं और बास्केट स्ट्रेचर के ज़रिए से उसको नीचे लाया जाएगा। इंसिडेंट कमांडर जो है वो मुसलसल राब्ते में हैं तमाम टीम मेंबर्स के साथ। आप देखें जी, विक्टिम को जो है वो नीचे भेजा जा रहा है तैयार करने के बाद
हार्नेस पहनाने के बाद पुलियों का इस्तेमाल करते हुए, रोप का इस्तेमाल करते हुए उसको नीचे भेजा जा रहा है। और ये देखें जी, विक्टिम जो है वो नीचे लैंड कर गया है। एज ए रेस्क्यूअर एक बंदे को जो है वो विक्टिम कंसीडर किया जाता है और उसको नीचे भेजा जाता है। और ख़ुद भी रेस्क्यूअर्स की प्रैक्टिस हो जाती है कि उसने हाइट से नीचे कैसे आना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त अमली मुज़ाहरा आपने देखा। और ये सारा जज़्बा होता है जी, इंसानियत की खिदमत का जज़्बा, जो किसी भी मुश्किल को आड़े नहीं आने देता और रुकावट नहीं बनने देता। तो ये रेस्क्यूअर शेर जवान जो हैं वो मुसलसल एक्सरसाइज़ेज़ में मसरूफ़ रहते हैं, प्रैक्टिसेस करते रहते हैं पूरा साल। हर सेगमेंट जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस करता रहता है। फायर विंग अपनी प्रैक्टिस करता है, रेस्क्यू विंग अपनी प्रैक्टिस करता है, मेडिकल विंग अपनी प्रैक्टिस करता है। पूरा साल कोर्सेज़ जो हैं वो जारी रहते हैं ताकि रेस्क्यूअर्स के स्किल जो हैं वो इम्प्रूव होते रहें और उसमें बेहतरी आती रहे। इसी तरह जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई तब्दीली आती है, एसओपीज़ में कोई तब्दीली आती है, तो फिर उन एसओपीज़ और उन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हुए रेस्क्यूअर्स को नए सिरे से दोबारा से अमली मशक कराई जाती है ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें और अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें और इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बना सकें, इंसानी ज़िंदगियों को बचा सकें। अब ये देखें, रेस्क्यूअर्स जो है वो नीचे आ रहा है और विक्टिम को उसने साथ लेके आना है। तो ये बहुत ही कठिन मरहला होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये काम बहुत आसान हो जाता है और रेस्क्यू के शेर जवान इस काम को, जो नामुमकिन काम होता है, उसको मुमकिन बना लेते हैं और किसी भी मुश्किल से, किसी भी मुश्किल तरीन नागहानी सूरत-ए-हाल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखें जी, रेस्क्यूअर जो है वो बड़ी महारत के साथ, बड़ी जाँफ़शानी के साथ विक्टिम को लेकर ज़मीन के ऊपर लैंड कर गया है। रोप का इस्तेमाल करते हुए, पुलियों का इस्तेमाल करते हुए। इंसिडेंट कमांडर साथ है, इंसिडेंट कमांडर कमांड कर रहा है। अभी आखिरी मरहला है कि डीब्रीफिंग की जानी है और इंसिडेंट कमांडर डीब्रीफ करता है टीम को और उनकी हौसला अफ़ज़ाई करता है कि इस ऑपरेशन के अंदर आप लोगों ने किस तरह का काम किया है। तो इसी तरह हमारे जो ऑफ़िसर्स जो हमारी वैल्यूएशन कर रहे थे, वो भी उनको फ़ीडबैक दे रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे आप लोगों की जो है वो डेफ़िशिएंसी थी, किस-किस पॉइंट को आपने इम्प्रूव करना है तो और जनाब, इसको बेहतर आपने से हमारी बेहतर। फाइनल रिहर्सल देख ली कि किस तरह से पेशेंट को कुएं से निकालना है और किस तरह से हाइट रेस्क्यू करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से पेशेंट को कैसे नीचे लेके आना है और ख़ुद भी किस तरह से महफूज तरीके से नीचे आना है। क्रू की सेफ्टी का ख्याल रखना है, अपनी तमाम एसओपीज़ का ख्याल रखना है और इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनका ख्याल रखते हुए पेशेंट को हमने किस तरह से बाहर लेके आना है। तो ये सारा आज हमने आपको अपनी इस वीडियो में दिखाया। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नेक्स्ट इस तरह की जो वीडियोस जो हैं आती रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये वीडियोस देखते रहें। तो इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।